और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उनका अक्टूबर और नवंबर का जो माह है वो कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि मतलब सावधान सेनानी, दूरदर्शी और दूसरों के प्रति संवेदनशील। अक्टूबर में आप एक बौद्धिक समय अवधि की उम्मीद कर सकते हैं। इंटेलिजेंस वाला ये अवधि है आपके लिए। आप बहुत सोच रहे होंगे और साथ ही साथ पिछली घटनाओं का मूल्यांकन भी आप करेंगे। वृश्चिक राशि साल 2020 में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में आपको राहत मिला होगा, क्योंकि शनि की अंतिम ढैया समापन की ओर था साल 2020 की शुरुआत में। इसके बाद का जो वर्ष है हर तरह की तकलीफ दूर करने वाला समय लेकर आएगा। मतलब साल 2021 की हम बात कर रहे हैं। अभी अक्टूबर और नवंबर विवाह योग जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग बनते दिख रहे हैं। नए वर्ष में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। 2021 की मैं अभी से ही भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए। बहुत अच्छा साथ मिलेगा आपको। राजनेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों के लिए समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग की सफलता संभावित दिखाई दे रही है। लक्ष्य जो हैं अक्टूबर नवंबर के अस्पष्ट रहेंगे। आपको ये पता होगा कि जीवन में आप कहाँ जा रहे हैं। आपको जिद्दी नहीं बनना है। अक्टूबर में प्रस्तावित मदद से कभी इंकार नहीं करें यदि कोई आपकी मदद करना चाहता है तो। जो 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वक्त के हिसाब से, उसके लिए मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातक और जातिकाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी और अहम रहेगा, क्योंकि आप अपने कैरियर और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता की इबादत लिखते हुए रहेंगे। वर्ष 2020 के इन महीनों में अक्टूबर नवंबर में आपके विक्रय एवं उत्पादन के क्षेत्रों में अच्छी बढ़त के मौके बने हुए रहेंगे। हालांकि कंपनी और संस्था की तरफ से आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की स्थिति बनी हुई रहेगी, जिससे आपको कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाओं हेतु रवाना होना पड़ेगा। तकनीक, चिकित्सा, अनुसंधान, विपणन, सैन्य सुरक्षा और न्याय के क्षेत्रों में यद्यपि अच्छी स्थिति लाने के लिए आपको एड़ी चोटी का बल लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण आपके प्रयास संघर्षों में तब्दील होने के संकेत करते हुए रहेंगे। अतः अपने कैरियर और व्यवसाय में उच्च मुकाम हासिल करने हेतु आपको और मेहनत की जरूरत बनी हुई रहेगी, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी श्री सूर्य वर्ष 2020 के महीने में तुला से धनु राशि पर्यंत गोचर करेंगे। वहीं शनि व गुरु के गोचर भी आपके लिए अच्छा रहने का संकेत देता रहेगा। अब हम अक्टूबर महीने पे आते हैं। खास करके देखिए, इस महीने केतु वृश्चिक राशि के लग्न में, गुरु और जो गुरु है धनु राशि के दूसरे भाव में, शनि मकर राशि के तीसरे भाव में, मंगल मेष राशि के छठे भाव में और ये जो शुक्र सिंह राशि के 10वें भाव में होगा। तो इस महीने विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद नया काम शुरू हो सकता है और इस समय आप मसालेदार भोजन से बचें। ऑफिस में किसी बात पर आपकी आलोचना हो सकती है। 8 से 10 अक्टूबर के बीच में पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। 15 अक्टूबर को धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए बिना पढ़े लिखे महीने के तीसरे सप्ताह में कोई कागज पर आप साइन नहीं करें। इस समय बिजनेस में नए एग्रीमेंट होंगे। चिंताओं से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। 24-25 को किस्मत का सितारा चमकेगा और आपके रुके हुए कामों को गति मिलेगी। आपके काम की तारीफ सभी करेंगे, जिससे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप दूसरों की मदद इनकार करते हैं तो आप सामान्य जिंदगी में वापस आकर फिर से सामाजिक जीवन जी सकेंगे। मदद से इनकार मत करना। अपने डर पर काबू पाएं और अपने चारों ओर हर किसी का व्यापक अनुमान मत करें। आप अपने हिसाब से सोचें नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं बनाना है। अब हम नवंबर महीने पे आते हैं।
नवंबर के महीने में शुरुआत में संतान को लेकर आपको चिंता हो सकती है। खर्च में वृद्धि होगी, हो सकती है बेतहाशा वृद्धि हो। ऑनलाइन खरीदी में धोखा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव इसमें बने रहेंगे। 7 नवंबर से स्थितियों में बदलाव आना शुरू होगा, तो इस समय किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। 8 से 15 नवंबर के बीच में इंक्रीमेंट और मनचाही जगह तबादले के योग बन रहे हैं, तो इस समय आपको मान सम्मान और पद भी मिल सकता है। आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। महीने के तीसरे सप्ताह में बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए आपको अपनी काबिलियत का पूरा मतलब जितना ज्ञान है सारा का सारा उड़ेलना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। आपकी योग्यता और काबिलियत का फल आपको मिलेगा। महीने का अंतिम सप्ताह नए मित्र बनेंगे जिनसे भविष्य में आपको फायदा होगा। अनिश्चित और 2 नंबर के काम करने वाले इस समय मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि आप मुसीबत में फंस जाएं। अब रहा उपाय का सवाल। वृश्चिक राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और इस राशि का स्वामी मंगल होता है जो बहुत आक्रामक होता है। इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को 8 और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। देखिए, हम जो उपाय बता रहे हैं यदि आप करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको नियमित रूप से एक देसी घी का दिया जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों तथा भूखों को भोजन करवाना चाहिए। पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन पहनना चाहिए। पर जो पुखराज आप पहनेंगे तो आप अच्छे ज्योतिष से दिखाइए कि पुखराज की अभी आवश्यकता है या नहीं है, या कब पहनना है, इतना नहीं पहने। और वैसे तो मोती भी धारण कर सकते हो, पर अच्छे ज्योतिष से सलाह मशवरा के बाद आप रोज सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पानी दीजिए और कुत्तों को आप रोटी दिखलाइए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। वृश्चिक राशि पर चूंकि शनि की अंतिम ढैया चल रही है, इसलिए आप शनि देव की पूजन कीजिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और प्रत्येक शनिवार शनि देव को काली तिल से बना हुआ नैवेद्य चढ़ाइए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको उपाय वगैरह भी सारी बताई दी हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। कि कोई समस्या है और आप सभी जगह निराश होकर बैठ चुके हैं तो घबराएं नहीं, सिर्फ एक कॉल करें और अपनी समस्या बताकर उसका हल करवाएं, क्योंकि हर काम पैसे से नहीं होता। हमारी छोटी सी सलाह आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मात्र 48 घंटों में आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। हमारी सेवाएं वशीकरण, लव मैरिज, लव रिलेशनशिप, पति पत्नी में अनबन, किया कराया बिगड़ जाना, रूठे प्रेमी प्रेमिका को मनाना, प्रेमिका वशीकरण, प्रेमी वशीकरण, विदेश यात्रा में रुकावट, शादी के लिए घर वालों को राजी करवाना, शादी के लिए लड़का या लड़की को राजी करवाना, इंटरकास्ट मैरिज की समस्या या फिर अपना खोया प्यार वापस पाना हो, काला जादू करवाना हो या तुड़वाना हो, या आपको अपनी लाइफ से किसी को दूर करना हो, मुठकरनी करवाना हो, या फिर और कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कॉल करें। आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, सिर्फ 48 घंटों में। तो आसिया कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। पंडित, इससे पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से ना मेरा काम में मन लगता था और ना ही मेरी फैमिली के साथ बनती थी। लेकिन इनके पास आया, इन्होंने मेरे लिए प्रे किया और बहुत ही जेन्युइनली मेरे साथ बिहेव किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिससे अब मेरी लाइफ पहले से बहुत बेटर है। मेरे रिलेशंस मेरी फैमिली के साथ, मेरे सर्कल के साथ काफ़ी बेटर हुए हैं। मेरा काम में मन लगना शुरू हुआ है। ऑल एंड ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं पॉजिटिवली ग्रो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे मेरी लाइफ अच्छी रहे, और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा काम एक्सपोर्ट का था जो कि अब ठप हो गया। काम ठप होने के बाद मुझे अपनी और अपनी फैमिली की फिक्र होने लगी। घर चलाने के लिए मैंने अपने दोस्तों से कर्ज लिया। उन्होंने कर्ज तो दे दिया,
लेकिन वो मुझसे धीरे धीरे दूर होते चले गए। तो एक दिन मैं अचानक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो उस पर बाबा जी का मुझे नंबर मिला और मैं उस नंबर पर डायल किया। डायल करने के बाद मैंने बाबा जी को अपनी समस्या बताई। बाबा जी ने मेरी समस्या का हल बताया और मैंने उस पर अमल किया। अमल करने के बाद आज मेरा बिजनेस करोड़ों में चल रहा है।